हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक पर बात करते हैं और इस टॉपिक का नाम है रिस्क। फ्रेंड्स, रिस्क के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं आपको ये चर्चा में आया ही होगा कि रिस्क, लाइफ में बहुत रिस्क है, बिना रिस्क लिए कुछ होता नहीं है, या फिर रोड साइड चलने का भी रिस्क होता है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। तो यहाँ पर रिस्क, जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं या इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर रिस्क का क्या मतलब है, इस पर ही हम लोग बात करते हैं। और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। नो डाउट इट इज़ वेरी रिस्की, लेकिन अगर हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो वहाँ पर हम एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे केवल और केवल रिस्क के ऊपर। तो रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब ये है अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम ऑफ एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो अनसर्टेन है, जिसका कि फ्यूचर हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एकदम फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है, उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको कोई भी प्रिडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी है। किस चीज़ में अनसर्टेनिटी है? आउटकम में अनसर्टेनिटी है। किसी भी चीज़ के आउटकम में जब अनसर्टेनिटी होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम कहते हैं उस चीज़ को, लिटरली हम कहते हैं कि उसे रिस्क कहा जा सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर हम शेयर मार्केट में क्या करते हैं? शेयर मार्केट में हम करते हैं इन्वेस्टमेंट। यस फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ रिस्क क्या है, आउटकम क्या है? कोई भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें भाई पैसा चाहिए, बढ़ के चाहिए। तो यहाँ जो आउटकम है वो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इज द रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न कितना मिलेगा, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। नोबडी नोज की रिटर्न कितना मिलने वाला है, और यही बनाता है शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट को एक रिस्की इन्वेस्टमेंट। ओके फ्रेंड्स, रिस्क इज द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या है कि रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न का कुछ भी पता नहीं है कि कितना होगा। 10% होगा एक साल में, 7% होगा, या कि 20% होगा, या कि -10% हो जाएगा। नोबडी नोज, यानी कि आपका पैसा डूब भी सकता है। जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पैसे जो आपने लगाए हैं उसका भी माइनस हो सकता है। ओके, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी हो सकता है कि स्टेक पर हो, लॉस हो सकता है उसके अंदर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह की रिस्क होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क? तो सबसे पहली बात करते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है, जैसे अगर हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है तो उस कंपनी से एसोसिएटेड होता है, उस कंपनी से एसोसिएटेड रिस्क को हम कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, जैसे अगर आपने देश की सबसे बड़ी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कहेंगे कि वो उस कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। अगर आपको इस तरह के रिस्क को कम करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, जिसको हम कह सकते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करिए। ओके, आप पोर्टफोलियो मैनेज करो, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी कंपनियों को अलग अलग सेक्टर वाइज में आप बांट के इन्वेस्टमेंट करो, तो आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप कम कर सकते हो। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप कम कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि आपने अपना पूरा का पूरा पैसा एक ही 2 कंपनी में लगा दिया है, तो वहाँ पे आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे रिस्क को समझते हैं, और इस रिस्क का नाम है सिस्टमैटिक रिस्क। फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब ये होता है कि ये पूरा ओवरऑल मार्केट के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है। ये किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं होता, कोई कंपनी इसको मैनेज भी नहीं कर सकती, और न ही हम एज एन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इसको मैनेज कर सकते हैं। देयर इज़ नो चांस ऑफ मैनेजमेंट थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये होता क्या है, जैसे कि मार्केट रिलेटेड रिस्क क्या है? नई टेक्नोलॉजी का आ जाना, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का चेंज हो जाना, गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है वो बढ़ जाना, घट जाना, प्लस माइनस उसमें हो जाना, एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी चेंजेस आ जाना, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का बदल जाना। देयर आर डिफरेंट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द मार्केट, and that
इस सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको कि हम अपने पोर्टफोलियो में अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करें उससे भी आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इसका संबंध मार्केट से होता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो फ्रेंड्स अगले रिस्क पर चलते हैं। अगला रिस्क है जंप रिस्क। जंप रिस्क का मतलब ये है कि अचानक से मार्केट में कोई न्यूज़ चलती है, अचानक से मार्केट में कोई न्यूज़ चलती है, कोई ड्रामेटिक न्यूज़ चलती है, ओके, तो उस ड्रामेटिक न्यूज़ पे आपका रिएक्शन जो है आता है। शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर मार्केट रिएक्ट करता है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में हो सकता है। तो अचानक से कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो आपका जो पूरा का पूरा शेयर का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है आपने, वो कम हो सकता है। दैट इज़ जंप रिस्क। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।